हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी हम लोग के लगभग होंगे ही मई में। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा और चलिए हम लोग देर न करते अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी क्लास हो आप लोग को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? बताइए, किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? शीशन की, शुक्राणु की, शुक्रवाहिनी की, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा शुक्राणु की। ठीक है, जो शुक्राणु की जनन अंग की रचना होती है वो मेढक के बच्चे के समान होती है। ठीक है, किसकी रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, शुक्राणु की जो संरचना होती है वो देखने में मेढक के बच्चे के समान दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस विकार से अत्यधिक वजन कम हो जाता है वो कौन सा विकार है? बताइए, जिस विकार से अत्यधिक वजन कम हो जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, वेस्टिंग या स्टंटिंग? अब स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग मतलब होता है बौनापन। ठीक है, बौनापन। ओके, स्टंटिंग मतलब क्या होता है? बौनापन। और वेस्टिंग मतलब क्या होता है? लंबाई के अनुसार वजन कम होना। ठीक है वेस्टिंग मतलब क्या होता है? लंबाई के अनुसार वजन कम होना। और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? तो हमारा बुलिमिया नर्वोसा वो होता है जिसमें हम खाना खाते हैं और जब हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसका स्वाद ले लेते हैं, तो हम लोग फिर उसको वोमिटिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे शरीर में लगे ना हम मोटे ना हो। ठीक है, इसलिए आजकल किशोरावस्था में लोग करते हैं ना, एडल्सेंस में, मोटे भी ना हो और हमें स्वाद भी मिल जाए, अच्छा अच्छा खाना भी खा लें। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। जिस विकार से अत्यधिक वजन कम हो जाता है वो क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें खाना खाते तो हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। ठीक है, फिट एंड फाइन दिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहम के समारोह पर आधारित है। बताइए, अहम के समारोह पर आधारित है क्या है? आनंद के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्स एक्शन, या प्रैक्टिकल अनुभव? तो क्या है ये? क्या है? अहम के सिद्धांत पर आधारित है। तो अहम का सिद्धांत किसने दिया? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन होते हैं। ईड क्या होता है? राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। ईगो क्या होता है? अहम होता है। और अहम मतलब क्या होता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। और सुपर ईगो क्या होता है? नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आई होप आप लोग का आंसर समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? वास्तविकता के सिद्धांत पे जो है हमारा आधारित होता है अहम। ठीक है, अहम को क्या कहते हैं? ईगो। अहम को क्या कहते हैं? ईगो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नायलॉन के छोटे रेशे क्या कहलाते हैं? बताइए, मल्टी धागे कहलाते हैं, एक रेशे कहलाते हैं, स्पन कहलाते हैं, या टेक्सचर कहलाते हैं? तो बताइए, नायलॉन के छोटे रेशे क्या कहलाते हैं? मल्टी धागे क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धागे से बने होते हैं। एक रेशे क्या होते हैं? एक धागे से बने होते हैं। स्पन, हमारा आंसर क्या होगा? स्पन। छोटे धागे, नायलॉन के छोटे धागे क्या कहलाते हैं? स्पन। टेक्सचर्ड क्या होता है? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि टेक्सचर्ड क्या होता है। जैसे हम लोग अपने, मान लें हमें बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग अपने बालों को, ठीक है, वो करते हैं ना, स्ट्रेट करते हैं ना अपने बालों को, तो उसे टेक्सचर्ड में लाते हैं, एक सीध में लाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सचर्ड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायलॉन के रेशों की खोज किसने की? बताइए, नायलॉन के रेशों की खोज किसने की? एच कैरोथर्स ने, दे स्पीसीज ने, एडवर्ड ने, या वीवर ने? तो नायलॉन के रेशे की खोज किसने की? तो नायलॉन के रेशे की खोज हमारा एच कैरोथर्स ने की। किसने की? नायलॉन के रेशे की खोज। ये सब आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, एच कैरोथर्स ने नायलॉन के रेशे की खोज की। और दे स्पीसीज ने क्या की थी? दे स्पीसीज ने कुप्रामोनियम रेयान की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कुप्रामोनियम। ठीक है, कुप्रामोनियम रेयान की।
दे स्पीसीज ने क्या की थी, कुप्रामोनियम रेयान की खोज की थी। एडवर्ड ने क्या की थी एडवर्ड ने चेचक के टीके की खोज की थी। और वीवर ने क्या किया था, विस्कोस रेयान की खोज की थी। किसकी, विस्कोस रेयान की, ठीक है, विस्कोस रेयान की खोज की थी वीवर ने। चलिए ठीक है, तो आप लोग को 4 आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप लोग का 4 क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। व्यक्ति की यौक्तिकीकरण का उदाहरण है, बताइए यौक्तिकीकरण, ठीक है। बताइए यौक्तिकीकरण का उदाहरण है, अंगूर खट्टे हैं, प्रश्न पत्र कठिन होना, आप प्रत्यारोपण लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर खट्टे हैं क्या मतलब है, अरे यौक्तिकीकरण क्या है, अंगूर खट्टे हैं, ऑप्शन ए निकल आया। चलिए, तो जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पाए तो उसने क्या क्या कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। वो जब अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो उसने बता दिया कि अंगूर खट्टे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, यौक्तिकीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है, बताइए कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। 10 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तो जिज्ञासु आयु किसे कहते हैं, तो हमारे जिज्ञासु आयु क्या होगा, 2 से 6 वर्ष हमारा जिज्ञासु आयु कहलाते हैं। और इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। 2 से 6 वर्ष को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, ओके। इसे क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। जो 6 से 12 वर्ष होता है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। और जिज्ञासु आयु भी इसी को कहते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, बताइए लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। 6 से 7 वर्ष होती है, 19 से 20 वर्ष होती है, 12 से 13 वर्ष होती है, किसी भी समय हो सकती है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी समय हो सकती है, तो एकदम ही गलत है, ठीक है। 6 से 7 वर्ष भी नहीं होगी। 6 से 7 वर्ष क्या होगा, ये हमारा बाल्यावस्था होगा। 19 से 20 वर्ष क्या हो जाता है, एडल्ट में चले जाते हैं, युवावस्था में आ जाते हैं। और 12 से 13 वर्ष जो होता है हमारा किशोरावस्था होता है, ठीक है। 12 से 13 वर्ष में हमारा किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 12 से 13 वर्ष होती है, या कहीं कहीं 13 से 14 वर्ष भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले करा रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन छांट के हम लाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको रिपीट करते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा, ठीक है, और इसका रिवीजन करते रहिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ, नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, नीरी, क्या कहते हैं, नीरी, NIRI, ठीक है। इसी को नीरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षक की जनसंपर्क विधि है, बताइए प्रसार शिक्षक की जनसंपर्क विधि है। दृश्य श्रव्य साधन, सोशल मीडिया, दृश्य साधन, श्रव्य साधन। तो बताइए प्रसार शिक्षक की जनसंपर्क विधि कौन सी है। श्रव्य साधन तो उससे सुना जाता है, दृश्य साधन से सिर्फ हम देख सकते हैं, और दृश्य श्रव्य साधन से जिससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर जनसंपर्क विधि पूछा है ना, तो जनसंपर्क विधि हमारा क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया हमारा जनसंपर्क विधि में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण क्या है, ध्यान आकर्षण है, संतुष्टि है, आकांक्षा है, या जानकारी है। तो प्रसार शिक्षण का जो चरण होते हैं उसका ट्रिक क्या होता है, AIDCKAS, एडकॉस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण क्या होता है,
इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन दिया नहीं है तो हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? तो थोड़ा हम लोग जल्दी करते हैं। मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? रेयान को, नायलॉन को, रेशम को, कपास को। तो मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायलॉन का जन्मदाता देश है? जापान है, भारत है, अमेरिका है या चीन है? तो नायलॉन का जन्मदाता देश कौन सा है? तो नायलॉन का जन्मदाता देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नायलॉन नाम कब दिया गया? तो नायलॉन नाम कब दिया गया? 1940 में, 1938 में, 1945 में, 1936 में। तो नायलॉन नाम कब दिया गया? नायलॉन नाम 1938 में दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नायलॉन को क्या कहते हैं? मैजिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। नायलॉन क्या कहते हैं? मैजिक फाइबर कहते हैं, वॉश एंड बियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थकान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो हमारी जो थकान होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी थकान होती है? एक शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान। मानसिक थकान भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक बोर्डम थकान होती है, एक कुंठाजन्य थकान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TMU क्या है? बताइए TMU क्या है? TMU, TMU क्या है? टाइम मास यूनिट, 3 मीटर यूनिट, टाइम मेज़रमेंट यूनिट, 20 मीटर यूनिट। तो TMU क्या है? टाइम मेज़रमेंट यूनिट है। TMU क्या है? टाइम मेज़रमेंट यूनिट है, ठीक है। इसे हम समय का मापन करते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में 2021 में क्वेश्चन आए थे कि सेकंड भाग का किससे मापन किया जाता है? तो 0.36 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं? बताइए। वस्त्रों की रानी कपास को, जूट को, लीलन को, रेशम को। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं? रेशम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? बताइए, वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को, रेशम को, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। इसे कपास को वस्त्रों का राजा भी कपास को ही कहते हैं। एक वर्षीय पौधा कौन सा है? बताइए। एक वर्षीय पौधा कपास है, लीलन है, अबाका है, अवाका है या रेयॉन है। तो एक वर्षीय पौधा किसे कहते हैं? कौन सा है? कपास। कपास एक वर्षीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों का राजा देखिए आ गया। वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं? तो वस्त्रों का राजा लीलन को, रेशम को, कपास को, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं? कपास को वस्त्रों का राजा भी कहते हैं, इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।